दोस्तों, आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं हाइड्रो पावर प्लांट पे। हाइड्रो पावर प्लांट से मीनिंग हाइड्रो एनर्जी किस प्रकार से क्रिएट की जाती है। हाइड्रो एनर्जी मीन्स पन बिजली। पानी की सहायता से बिजली किस प्रकार बनाई जाती है। पानी की सहायता से लाइट किस प्रकार बनाई जाती है। पानी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार प्रोड्यूस की जाती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रो पावर क्या है। हाइड्रो पावर वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वाटर की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। मींस पानी की काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए बिजली बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है हाइड्रो पावर प्रोसेस। यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये एक प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल मींस जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जिसको दोबारा से रिन्यू करना, उसको बोला जाता है रिन्यूएबल टाइप एनर्जी। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे हमारा एटीएम कार्ड कुछ समय के बाद, जैसे मान लीजिए 5 इयर्स का उसका पीरियड हुआ या 10 इयर्स का, उसके बाद जब उसकी एक्सपायरी डेट होती है तो हम उसको रिन्यू करवाते हैं। कुछ इसी प्रकार से ये एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत एक्सेस क्वांटिटी में है और पानी की सहायता से हम लगातार बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लगातार इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पानी की सहायता से इसी प्रकार लगातार बिजली बनती रही तो वो रिन्यू होता रहेगा। दूसरा, वाटर जो है उसको हम रिसाइकल भी करते जाते हैं। ऐसा नहीं है पानी की सहायता से लाइट बनाई, प्रोड्यूस की, बिजली बनाई और जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको हमने ऐसे छोड़ दिया, उस पानी को भी हम रिसाइकल करते हैं। मेन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लॉक डायग्राम से आसानी से आप देख सकते हो। मेन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डैम। डैम मींस एक प्रकार का कंटेनर, एक प्रकार का बहुत बड़ा कंटेनर जहां पे पानी को स्टोर करना होता है, उसको बोला जाता है डैम। दूसरा इसका मेन कंपोनेंट है टरबाइन। टरबाइन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करना। इसके बाद जनरेटर। जनरेटर का बेसिक फंक्शन होता है मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। मींस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है वो होता है जनरेटर। जनरेटर की सहायता से अल्टरनेटर और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। लास्ट रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस का बेसिक फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने का। अब इन सभी चीजों को हम समझते हैं यहाँ पे इस सिंपल डायग्राम की सहायता से। सबसे पहला हमने बात की थी वाटर का एक रिजर्वायर जिसको बोला जाता है डैम। इसीलिए हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं उनको हमेशा बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बनाया जाता है, या बहुत जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जहां से आसानी से हमें जो पानी है, जैसे बारिश का पानी हुआ या वहां से कोई नदी है वो जा रही होती है, तो उस पानी को आराम से हम कंटेन कर सकें। और ऊपर से एक ऊंचाई पे इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी को स्पीडली हाई प्रेशर की सहायता से टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करवाया जा सके। तो इसलिए एक कंसीडरेबल हाइट पे ये बनाए जाते हैं वाटर रिजर्वायर्स, या बात करें तो डैम्स। अब इनका बेसिक फंक्शन होता है पानी को कंटेन करना। जैसे हम अपने घर में कोई मटका रखते हैं या कोई अलग कंटेनर रखते हैं जिसमें वाटर को स्टोर करते हैं, जैसे फ्रिज में बोतल के अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं, तो वो एक प्रोसेस हो गया पानी को स्टोर करने का। तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसमें वाटर को स्टोर करने के लिए वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये इसकी दीवार है। इसके बाद एक मैकेनिज्म लगता है पेन स्टॉक। जो पेन स्टॉक है वो एक हाइट से नीचे की तरफ बनाया जाता है। वो एक हाइट से नीचे की तरफ इसलिए बनाया जाता है कि जब डैम से पानी आएगा वो पानी एक स्पीड के साथ आए, एक प्रेशर के साथ आए और बहुत तेज प्रेशर से टरबाइन पे स्ट्राइक करे। तो इसलिए इसको इस प्रकार बनाया जाता है। इसका जो एंड पोर्शन रहता है उसका डायमीटर कम रहता है, क्योंकि जो पेन स्टॉक है वो एक प्रकार का पाइप होता है और पाइप का जो एंड वाला हिस्सा होता है उसका डायमीटर पीछे के डायमीटर से
कम होता है। कम इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी के प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। इसको एक सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हम अपने खेतों में जो फवारा लाइन लगाते हैं, तो फवारा लाइन जो नीचे की तरफ लगाया जाता है पाइप, वो पानी में उसके अंदर से पानी सिंपली फ्लो करता है, लेकिन जब एग्जिट होता है तो वो फवारे के पास से होता है, और जो फवारा है उस फवारे का डायमीटर कम होता है एज कंपैरिजन टू पाइप के। इसीलिए पानी प्रेशर की वजह से दूर तक जाता है, दूर तक फ्लो करता है। इसीलिए इसका जो डाया है वो कम बनाया जाता है ताकि प्रेशर से टरबाइन की ब्लेड्स पे स्ट्राइक कर सके। ये जो डिवाइस है ये होता है टरबाइन। टरबाइन का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करना। इसके अंदर होता किस तरह का प्रोसेस है उसको यहाँ पे समझते हैं। इसमें जो व्हील है, यहाँ पे इसके चारों तरफ बकेट्स लगी रहती है। बकेट्स एक प्रकार से कटोरी शेप की होती हैं, जैसे हम अपने घर में बावल यूज करते हैं, कटोरी जो यूज करते हैं वैसी शेप होती है। जब पानी तेज धार से आता है तो वो स्ट्राइक करता है बकेट्स पे। अब यहाँ पे यदि सिंपल हम ब्लेड लगाते, सिंपल हम लोग कोई प्लेटें लगाते, तो उससे क्या होता, पूरा पानी स्ट्राइकिंग नहीं करने पाता, इसको प्रॉपर घूमने में हेल्प नहीं करने पाता। इसीलिए कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं जिसकी कोई अंदर गहराई है, डेप्थ है। तो यहाँ पे जब वाटर स्ट्राइक करेगा थ्रो पेन स्टॉक, तो ये इसको घूमने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से ये टरबाइन चलता है, घूमता है। तो जब घूमता है तो यहाँ पे क्रिएट होती है मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी ये ट्रांसफर करता है जनरेटर के पास। जो वेस्ट वाटर होता है, जब इसमें यूज हो चुका होता है, इसके बाद जो वेस्ट है वो आउटलेट के थ्रू आगे चला जाता है। तो आउटलेट के थ्रू आगे जाने से मीनिंग क्या है, ये दोबारा से रिसाइकल किया जाता है, इसको रीयूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम एज ए वेस्टेज कर दें, खराब कर दें, ओपन में जो ग्राउंड है उसमें बिखेर दें, इस प्रकार से नहीं होता। ये आउटलेट का वाटर जो है इसको दोबारा से रीयूज किया जाता है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जाती है जनरेटर अल्टरनेटर के पास। यहाँ पे जनरेटर का बेसिक फंक्शन होता है टू ट्रांसफर दिस एनर्जी टू अल्टरनेटर एंड क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मींस टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस का हम यूज करते हैं वो होता है जनरेटर। अब जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। वो जनरेटर इसके बाद जाता है, यहाँ जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है बेसिक पावर हाउसेज में। जो पावर हाउस यहाँ पे बड़ा बनाया जाता है जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स लगे रहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये चली जाती है। उन ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू ये जाती है आगे नेक्स्ट घरों में सप्लाई, इंडस्ट्रीज में सप्लाई, विभिन्न वहां पे बात करें तो पूरे देश में सप्लाई, सभी कंट्रीज में कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस होता है जो हाइड्रो पावर रहती है। तो वो जो सप्लाई होती है वो की जाती है ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। ट्रांसमिशन लाइंस कौन सी होती है, हम अपने घरों के पास से देख सकते हैं लाइनें गुजरती हुई, हम अपने घरों के ऊपर से देख सकते हैं। वो तारे जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है, क्योंकि जहां पे जनरेट होती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की पावर बहुत ज्यादा हैवी होती है। तो इसलिए जब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस, तो वो आसानी से प्रॉपर उसमें वोल्टेज में आती है। इसीलिए जैसे घर में हम सप्लाई करवाते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मर होता है, उस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ही घर में आती है, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा रहेगा तो वो एक प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगी, वो बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है, बहुत ज्यादा कम हो सकती है। तो इसलिए लगाए जाते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जिनका बेसिक फंक्शन होता है करेक्ट प्रोपोर्शंस में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना। चाहे वो होम में सप्लाई कर रहे हैं हम, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में सप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल में सप्लाई, जहां पे भी किसी बड़े शहर में, किसी छोटे शहर में, किसी गांव में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वो एक करेक्ट प्रोपोर्शंस में होती है जब हम प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। तो ये था दोस्तों हाइड्रो पावर एनर्जी क्या है या हाइड्रो एनर्जी क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट किस प्रकार से वर्क करता है, हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। थैंक यू दोस्तों।